पल्मोनरी वेंटिलेशन के पार्ट 2 में हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट यानी कि पल्मोनरी इलास्टोन्स कंप्लायंस के बारे में। सो हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन को हमें स्टडी करने के लिए 4 पॉइंट्स हमें कवर अप करना था। उसमें से फर्स्ट था हमारा मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड था हमारा लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, थर्ड है हमारी पल्मोनरी इलास्टोन्स एंड कंप्लायंस, एंड फोर्थ होगी हमारी वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो इस 4 पॉइंट को हम कवर करेंगे तभी हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन कंप्लीट होगी। ओके, सो हमारी थर्ड पॉइंट है पल्मोनरी इलास्टोन्स एंड कंप्लायंस। सो हमारी इलास्टोन्स क्या है ना और कंप्लायंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू द लंग। ओके, सो पल्मोनरी इलास्टोन्स रिफर्स टू रिकॉल और रिट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो हमारी स्ट्रक्चर्स की रिकॉल टेंडेंसी हमारी इलास्टोन्स को ही देखनी है। ओके, सो हमारी इलास्टोन्स ऑफ थोरेसिक केज एंड इलास्टोन्स ऑफ लंग। सो हमारी इलास्टोन्स है वो थोरेसिक केज में भी प्रेजेंट होगा और लंग्स में भी प्रेजेंट होगा। ओके, सो हम फर्स्ट बात करेंगे इलास्टोन्स ऑफ थोरेसिक केज के बारे में, देन हम सेकंड बात करेंगे इलास्टोन्स ऑफ लंग्स के बारे में। सो हमारी थोरेसिक केज में भी इलास्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इलास्टोन्स और रिकॉल टेंडेंसी ऑफ द थोरेसिक कैविटी रिफर्स टू द एक्सपांड। सो हमारी थोरेसिक केज है वो एक्सपांड होगी, उसमें हमारी हेल्प करेगी इलास्टोन्स। ओके, सो इलास्टोन्स ऑफ थोरेसिक केज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ रिब्स, मसल्स एंड टेंडन्स। तो हमारी थोरेसिक केज में इलास्टोन्स का वर्क कौन करेगी, हमारी रिब्स, मसल्स एंड टेंडन्स, क्योंकि उसके जो नेचर है वो इलास्टिक नेचर है इसलिए। ओके, तो हम सेकंड बात करेंगे इलास्टोन्स ऑफ लंग्स के बारे में। सो हमारी लंग्स में कौन सा इलास्टोन्स प्रेजेंट होगा। सो इलास्टोन्स और रिकॉल टेंडेंसी ऑफ द लंग्स रिफर्स टू द कॉन्स्टेंट टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स। द रिकॉल forces in the lungs are generated by tissue forces and surface forces. सो हमारी लंग में दो तरह की फोर्सेस होती है, टिश्यू फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस। वो हमारी जो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती। ओके, सो हमारी उसको हम कहते हैं रिकॉल टेंडेंसी ऑफ द लंग, यानी कि जो हमारी जो लंग में कोलैप्स होना भी ज़रूरी है और नहीं होना भी ज़रूरी है। वो हमारी जो दो तरह की फोर्सेस होती है लंग्स में वो हमारी इलास्टोन्स की एक्ट करती है। उसमें से फर्स्ट है हमारी टिश्यू फोर्सेस एंड सेकंड है हमारी सरफेस फोर्सेस। ओके, देन हम बात करेंगे एल्वियोलर सरफेस टेंशन के बारे में। सो हमारी एल्वियोलर में सरफेस टेंशन, इसको हम एसटी भी लिखते हैं यानी कि सरफेस टेंशन। ओके, सो एल्वियोलर सरफेस टेंशन is generated because of the unbalanced ultrafiltrations of the liquid molecules at the surface of alveolar membrane. Okay, so हमारी alveolar surface tension यहाँ पर कंप्लीट हुई। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो हमारे alveolar surface tension में ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारी alveolar surface tension has a tendency to reduce the size of each alveolus, thus resulting into the recoil tendency of the lungs. Okay, then हमारी surface tension है वो इंक्रीज होगी, लंग्स डिफ्लेट होगा। देन हमारी सरफेस टेंशन जब इंक्रीज होगी तब हमारी ट्रांसम्यूरल प्रेशर है वो नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लाप्लास। तो हमारी लॉ ऑफ लाप्लास क्या है, P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ओके, सो P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। P मीन्स प्रेशर, P मीन्स ट्रांसम्यूरल प्रेशर, T मीन्स सरफेस टेंशन एंड R मीन्स रेडियस ऑफ द एल्वियोलार और एल्वियोलस। देन हम बात करते हैं ST यानी कि सरफेस टेंशन टेंड्स टू प्रोड्यूस कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। सो हमारी सरफेस टेंशन है वो क्या करेगी, हमारी जो एल्वियोलाई है उसको कोलैप्स करेगी, लेकिन वहाँ पर इलास्टोन्स होता है ना इसलिए वो हमारी जो एल्वियोलाई है उसको कोलैप्स नहीं होने देगी। ओके, देन हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के बारे में। सो हमारी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या करेगी। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड आयंस। ओके, तो हमारी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड आयंस का। इट इज अ सीक्रेटेड टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स और ग्रैन्युलर न्यूमोसाइट 2। ओके, सो हमारी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है वो सीक्रेट होगा। हमारी जो एल्वियोलस थी ना वो एल्वियोलस 2 टाइप्स के सेल्स से मेडअप होती थी। उसमें से फर्स्ट टाइप 1 न्यूमोसाइट्स यानी कि न्यूमोसाइट 1 भी आप कह दीजिए वो फ्लैट होगा, एंड हमारी सेकंड है वो है हमारी टाइप 2 न्यूमोसाइट यानी कि ग्लैंडुलर न्यूमोसाइट। जो ग्लैंडुलर है तो कुछ हॉर्मोन्स का सीक्रेट तो करेगी ना, सो वो सीक्रेट करते हैं हमारी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के बारे में। सो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट आस्क एज अ शॉर्ट नोट। सो मैंने इसका सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, सो ए पल्मोनरी सर्फेक्टेंट आपको वहाँ से ही कवर करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू गाइस।